बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रहने वाले कुमार का एक बेटा था, अमन। वो बचपन से ही अपने पिता के साथ मिट्टी के खिलौने बनाया करता था, पर उसके खिलौने बाजार में बिकने वाले रंगीन प्लास्टिक के खिलौने के आगे फीके पड़ जाते थे। दुकानदार उन्हें नहीं खरीदते थे, जिस वजह से अमन बहुत निराश हो जाता था। एक दिन अमन उदास होकर अपने खेत के किनारे बैठा हुआ था। तभी एक बूढ़े संत वहाँ से गुजर रहे थे। संत ने अमन को उदास देखा तो उसके पास जाकर बैठ गए। अमन ने संत को देखकर अपनी समस्या बताई। तब संत ने कहा, बेटा, मिट्टी साधारण है पर उसमें जादू है। ज़रा नज़रिया बदल कर देखो और दोबारा कोशिश करो। संत की बातों ने अमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। अमन ने ठान लिया था कि वो अब बहुत सुंदर और रंगीन खिलौने बनाएगा। वो हर रोज़ मिट्टी के खिलौने बनाता, पर अब उनमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करता। इसी तरह कई महीने बीत गए। महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसके बनाए खिलौने अब पहले से काफ़ी अलग लग रहे थे। उनमें डिज़ाइन बना था और प्राकृतिक रंगों से रंगे थे। उसके खिलौने काफ़ी सुंदर और आकर्षित दिख रहे थे। अमन के पिता उसके बनाए हुए खिलौनों को देखकर बहुत खुश हुए। अमन और उसके पिता सारे खिलौने लेकर बाजार की ओर चले गए। बाजार में दुकानदार ने जब अमन के खिलौने देखे तब वो बहुत खुश हुआ। उसने ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। ये खिलौने बहुत सुंदर और आकर्षित दिख रहे थे। दुकानदार ने अमन के खिलौने अपनी दुकान में रखने का फैसला किया। बाजार के सभी लोगों को अमन के खिलौने बहुत अच्छे लगे और धीरे धीरे अमन के खिलौने बिकने लगे। कुछ ही दिनों में बच्चों को ये खिलौने इतने पसंद आए कि वो सब अमन के खिलौने ही लेने लगे। धीरे धीरे अमन का नाम पूरे इलाके और पूरे राज्य में फैल गया। सभी लोग अमन के खिलौने की बहुत तारीफ करते थे। अमन की तारीफ राजमहल तक पहुंच गई। जब राजा ने अमन के बारे में सुना और उसके खिलौने देखे तो उसे मिलने के लिए राजमहल बुलाया। राजमहल पहुंचकर राजा ने अमन को एक खास खिलौना बनाने को कहा, जो अभी तक उसने ना बनाया हो और वो बहुत सुंदर और आकर्षित होना चाहिए। अमन ने राजा की ओर देखा और कहा, मैं बना दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय लगेगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपना समय ले सकते हो। कुछ समय बाद अमन राज दरबार में लौटा, पर इस बार उसके साथ उसके खिलौने भी थे। सभी लोग अमन के खिलौने देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। जब उन्होंने अमन के बनाए हुए खिलौनों को देखा तो वो सभी दंग रह गए। ये खिलौने बहुत सुंदर और बहुत आकर्षित दिख रहे थे। ये खिलौने बिल्कुल असली लग रहे थे। राजा अमन की कला को देखकर बहुत खुश हुए और उसे सम्मानित करने का फैसला लिया। कुछ समय बाद अमन को उसकी कला के लिए सम्मानित किया गया। तब राजा ने उससे एक सवाल पूछा कि तुमने खिलौने बनाना कहाँ से सीखा और तुम इतने अच्छे खिलौने कैसे बनाते हो। अमन ने एक बात कही, कुछ समय पहले मेरे खिलौने बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, पर तभी मुझे एक संत मिले जिन्होंने मुझे एक बात कही कि अपना नज़रिया बदल कर देखो। नज़रिया बदलने से तुम्हारी समस्याएं काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। तभी से मैंने मेहनत करना और रोज़ अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय के साथ मेरी कला और भी अच्छी होती गई और मैं अब इतने अच्छे और सुंदर खिलौने बना पाता हूँ। ये सब बस उस संत के कारण हो पाया है, जिन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख दी कि नज़रिया बदल कर देखो। उन्होंने कहा कि अगर इंसान नज़रिया बदले और कड़ी मेहनत करे तो अपने हर सपने को पूरा कर सकता है। वो अपने असफलता के रास्ते को सफलता में बदल सकता है। इसीलिए मेहनत करो और धैर्य रखो। आपका सपना एक न एक दिन ज़रूर पूरा होगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूँगा आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।